सुप्रभात बच्चों, हम सब आज समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास की परिभाषा को देखेंगे। समास के भेदों को जानने से पहले पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समासिक पद क्या होते हैं, समस्त पद क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आए देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त अर्थात छोटा। समास का कार्य होता है कि विभिन्न प्रकार के शब्दों को एक साथ करके उनका छोटा स्वरूप दे देना। परिभाषा में स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए परिभाषा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, एक शब्द नहीं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका कि रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, इसमें कितने शब्द हैं तो देखें, 1 2 3 और 4। ये 4 शब्द हैं। इनको मिलाकर के एक शब्द बना देना। तो इसको मिलाकर के हमने एक शब्द बना दिया, ये हो गया रसोई घर। ठीक, हमने परिभाषा पढ़ी थी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर। यहां भी क्या हो रहा है, 1 2 3 4, दो या दो से अधिक शब्द हैं, उनको मिलाकर क्या कर देना, एक सार्थक शब्द बना देना। एक सार्थक शब्द हमने बना दिया, तो ये हो गया समास की परिभाषा और समास का उदाहरण। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। ठीक है, समास की उदाहरण हमने देख लिया कि रसोई के लिए है, कई सारे शब्द हैं इसमें, इसको मिलाकर के हमने एक शब्द बना दिया रसोई है। अब हम बात करते हैं समस्त पद क्या होता है। समास में ये जानना आवश्यक है क्योंकि यह पूछा जाता है प्रश्न में कि निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए और निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद बनाइए। जब तक हमें समस्त पद के बारे में नहीं पता होगा, समास विग्रह के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम उसे ना ही समस्त पद बना सकते हैं ना ही समास विग्रह बना सकते हैं। तो आइए देखें इसके बारे में। समस्त पद क्या होता है कि समासिक प्रक्रिया के बाद निर्मित शब्द समस्त पद कहलाता है। समासिक प्रक्रिया के बाद निर्मित शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। जैसे अब हुआ रसोई के लिए घर, इसको बनने में एक नया शब्द बनाने में जो प्रक्रिया प्रयोग हुई उसे हम समास कहते हैं। लेकिन जो नया शब्द बनता है, जो निर्मित शब्द है ये रसोई घर, इसे हम क्या कहेंगे, समासिक पद कहेंगे या समस्त पद कहेंगे। दो नाम है इसके। इसमें प्रश्न में आप कंफ्यूज मत होना कि समासिक पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है। तो समस्त पद को हम कहते हैं समासिक पद। वह क्या होता है कि समासिक प्रक्रिया के बाद निर्मित शब्द, तो हमारी प्रक्रिया हुई कि रसोई के लिए घर में क्या बना था हमारा, रसोई घर। तो यह जो शब्द बना हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद। समस्त का मतलब होता है पूरा, एक साथ, पूरा, कुल। तो ये 1 2 3 4 कई सारे शब्द हैं, इनको पूरा कर देना, इनको एक साथ मिला देना, समस्त कर देना, वो कहलाता है हमारा समस्त पद। ये रसोई के लिए है। ठीक, आगे देखिए समास विग्रह। समास विग्रह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्त पद, मान लिया जाए ये समस्त पद है और ये है समस्त पद, किसी समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी भी समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है। विग्रह का मतलब होता है अलग कर देना, अलग अलग किया जाता है, उसे हम कहते हैं समास विग्रह। जब समस्त पदों को हम अलग अलग कर देते हैं वो कहलाता है हमारा समास विग्रह। तथा समस्त पद बनाने से जिन कारकी चिन्हों का लोप कर दिया गया था उन्हें पुनः दोनों पदों के साथ जोड़ दिया जाता है। कारकी चिन्ह, कारकी चिन्ह जैसे कह सकते हैं कि कर्ता के हम जो कारक चिन्ह पढ़े हैं उसे कारकी चिन्ह कहते हैं। के लिए, पर, से, द्वारा, ये अनेक प्रकार के चिन्ह हैं आपके। तो कह रहे हैं उन कारकी चिन्हों का लोप कर दिया गया था, उन्हें पुनः दोनों पदों के साथ जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे एक शब्द है, यहाँ एक पद है देशभक्ति। अब यह पूरा है समस्त पद है, इसको हम कहेंगे समस्त पद। इसका हमने विग्रह किया। विग्रह किया क्या, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ये कारक चिन्ह हमें मिल गया। ये कह रहे हैं यहाँ पे समस्त पद बनाने से जिन कारकी चिन्हों का लोप कर दिया गया था, समस्त पद बना था, तो इसमें कोई कारक चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन
उन्हें पुनः दोनों पदों के साथ जोड़ दिया जाता है। ये कारक चिन्ह दोनों पदों के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका समास विग्रह। क्या कहलाएगा? समास विग्रह। ठीक है, ध्यान रखिए, समस्त पद जब एक साथ होता है, विग्रह जब अलग होता है। और एक चीज जाननी है हमें कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। उनको देखिए क्या कहते हैं। जैसे देशभक्ति या एक पद है, परंतु एक शब्द है, इसमें दो पद हैं, देश और भक्ति। तो पहले वाले पद को हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरे वाले पद को दूसरा पद ना कहकर हम क्या कहते हैं उसे उत्तर पद। जो बाद में होता है दूसरा पद होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद, जो पहले होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा आपको कि समास क्या होता है। परिभाषा हमने देख ली, उदाहरण देख लिया, समस्त पद, समास विग्रह देख लिया, पूर्व पद और उत्तर पद देख लिया। और हम जान लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेदों के नाम देख लेते हैं हम, और इन भेदों के नाम आप कई बार लिखने का प्रयास करना, गलत मत लिखना। यदि आप गलत लिखेंगे तो फिर परीक्षा में आपके अंक भी कट जाते हैं, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। समास के भेद, तो समास के 6 भेद होते हैं, नाम देखें उनके। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। इसे कई बार आप बोलेंगे, कई बार लिखने का प्रयास करेंगे। चौथा देखें द्वंद्व समास। फिर द्विगु समास, और अंत में बहुव्रीहि समास। ये समास के नाम हैं आपके, 6 समास होते हैं। तो इनको कई बार लिखने का प्रयास करेंगे ताकि इनमें अशुद्धियां ना हो। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।